सदगुरु कबीर बीजक साखी प्रकरण साखी 58। प्रेम पाठ का चोलना पहिर कबीरू नाच, पान पी दीनो तासु को जो तन मन बोले सांच। सदगुरु कबीर कहते हैं कि लोग प्रेम को सबसे बड़ा बताते हैं। कहा जाता है प्रेम संसार में सार है, प्रेम बिना कुछ नहीं है। प्रेम से भी सब कुछ कार्य जगत में होते हैं। बिल्कुल सत्य है। प्रेम एक दूसरे से बांटकर सब लोग प्रेम पूर्वक प्रसन्नता से अपना जीवन यापन करते हैं। प्रेम दया से उत्पन्न होता है। जिस घट में दया होती है प्रेम वहीं उत्पन्न होता है। जिस घट में दया नहीं वहां प्रेम नहीं हो सकता। प्रेम क्रोध का पर्यायवाची है, अर्थात क्रोध के विपरीत प्रेम है। जहां प्रेम नहीं है वहां क्रोध है, और जहां क्रोध है वहां प्रेम नहीं है। ये दोनों एक दूसरे के विपरीत है। परंतु इस प्रेम को जांचने की आवश्यकता है। प्रेम के विभिन्न अलग अलग स्वरूप भी हैं। जब माता अपने बच्चे से प्रेम करती है वह उसका दुलार कहलाता है। वह अपने बच्चे से दुलार करती है। जब पिता अपने पुत्र से प्रेम करता है वह वात्सल्य है। पुत्र अपने पिता से प्रेम करता है वो उसका आदर है। भाई बहन भ्राता आपस में प्रेम करते हैं वह उनका स्नेह कहलाता है। पति पत्नी अपने आपस में प्रेम करते हैं वह उनका अतरंग भावना को दर्शाता है। द्वार पर कोई अतिथि आता है उससे प्रेम किया जाता है, वह सत्कार कहलाता है। मित्र से प्रेम किया जाता है वह मित्रता कहलाती है। ये इतने सारे स्वरूप प्रेम के संसार में विद्यमान है। परंतु इस सब स्वरूप में, प्रेम के सारे इन स्वरूपों में कहीं ना कहीं हमारा कुछ स्वार्थ है। स्वार्थ पूर्वक हम उस प्रेम को करते हैं। बिना स्वार्थ के कोई प्रेम नहीं करता। किसी दुकान पर या किसी शोरूम पर किसी वस्तु को खरीदने हम जाते हैं, वो दुकानदार हमको बड़े प्रेम के साथ, आदर के साथ हमारा स्वागत करता है। हम जितनी वस्तु दिखाने की कहते हैं वो उतनी वस्तु बड़ी तल्लीनता से दिखाता है। इतनी मेहनत करता है, हमें संतुष्ट करने की कोशिश करता है, और हम कहीं ना कहीं किसी वस्तु पर संतुष्ट होते हैं और उस दुकान से कोई वस्तु खरीद कर लाते हैं।
वह प्रेम पूर्वक क्यों हमारे से व्यवहार करता है हमसे? क्योंकि उसका उसमें स्वार्थ है। बालक से माँ अपना प्रेम दर्शाती है क्योंकि वह यह चाहती है कि मेरा बालक रोवे नहीं, झुंझलावे नहीं, जिद न करे, वह प्रेम से खेलता कूदता रहे और मैं अपने घर का कार्य करती रहूं। कहीं ना कहीं, किसी ना किसी इस प्रेम स्वरूप में कहीं कुछ ना कुछ हमारा स्वार्थ है। निश्चल प्रेम, निस्वार्थ प्रेम पवित्र प्रेम, ये एक अटल प्रेम, ये एक अलग ही विचार है। स्वच्छ प्रेम के अंदर किसी प्रकार का कोई लालच, लोभ, मोह या स्वार्थ नहीं होना चाहिए। शुद्ध दया भाव का प्रेम, जहां दया है वहीं प्रेम है। और यही प्रेम एक लगन को जागृत करती है। और यह लगन विरह को जगाती है। कहा है प्रेम जगावे विरह को, विरह मिलावे पीव। जीव मिले जब पीव से, वही जीव वही पीव। जब स्वच्छ प्रेम, निस्वार्थ प्रेम अपने किसी इष्ट के प्रति, स्त्री का प्रेम अपने पति के प्रति, पति का प्रेम अपने स्त्री के प्रति इतनी लगनता से हो जाए कि उसमें विरह वेदना जागृत हो जाए, तो वह विरह वेदना लगातार उससे प्रेम के द्वारा संपर्क करती है। और वह संपर्क संवेदनाएं उसके पति को या उसकी पत्नी को उसे मिलाने में सक्षम हो जाती है। इस तरह से ये संसार प्रेम के आधार पर ही तो चल रहा है। परंतु इस प्रेम के द्वारा छल कपट पाखंड भी किया जाता है। हम देखते आ रहे हैं कि छल कपट पाखंड, झूठ, मिथ्या, फरेब, ये प्रेम के अंदर ही पड़े हुए हैं। जैसा कि किसी प्रकार का कोई ठग पाखंडी व्यक्ति वह किसी प्रलोभन में रहकर, वह किसी स्वार्थ में रहकर किसी से प्रेम करता है। जैसा कि किसी स्त्री को अपने प्रेम जाल में फंसाना, वह उसके साथ प्रेम का दिखावा करता है, उसके साथ मरने मिटने का वादा करता है, फिर अंत में वह उसका क्षणिक सुख पाकर वह उसे धोखा देता है। इसी प्रकार से पुरुष ही नहीं, स्त्रियां भी यही करती हैं। स्त्रियों का भी यही ऐसा ही बात है। तो प्रेम के साथ में छल कपट पाखंड भी किया जाता है। ऐसा भी कहा जाता है, नमन बड़ी संसार में, नहीं नमे सो नीच, पानी में का गूंदला रहे धार के बीच। एवं नमन प्रेम का ही एक रूप है। नम्रता यह प्रेम का ही एक रूप है। बिल्कुल ठीक है, नम्रता से रहना चाहिए। शील जिसका गुण है
शीलता का यही गुण है, नम्रता पूर्वक अपने कार्य को करे, मीठे वचनों को बोले। परंतु इसमें भी बड़ा भेद छुपा हुआ है, यह भी हमें जांचना चाहिए। नमन में आंतरा, नमन नमन में कान, और तीन चीज ज्यादा नमे, चीता चोर कमान। संतों ने जागृत करने के लिए यह भी कह दिया कि नमन नमन में बहुत आंतरा है, अंतर है। नमन रखना चाहिए, परंतु उस नम्रता को भी जानना चाहिए, पहचानना चाहिए, तब उस नम्रता पर विश्वास करें। क्योंकि तीन चीज बहुत ही ज्यादा नम होती हैं। चीता नाम का जानवर, वो इतना नम जाता है, इतना झुक जाता है कि जिसका वो शिकार करता है उसको पता भी नहीं चलता कि चीता उसके पास आ गया। वो जमीन में चिपक जाता है और मौका पाकर छलांग लगाकर उस शिकार को दबोच लेता है। चोर जब पकड़ा जाता है तो वो इतना नम्र हो जाता है कि उसके ऊपर दया आने लगती है, परंतु चोरी करता है। तीर जब फेंका जाता है, जिस कबान से फेंका जाता है, वो कबान इतनी नम जाती है, वो कबान जितनी ज्यादा नमती उतना तेज वह तीर निकलता है। तो नम्रता और प्रेम दोनों एक साथ होते हैं। प्रेम में नम्रता होती है, नम्रता में प्रेम होता है, परंतु इन दोनों को जांचने की आवश्यकता होती है। प्रेम के द्वारा छल कपट पाखंड किया जाता है, नम्रता के साथ भी छल कपट पाखंड किया जाता है, और उस नम्रता में उलझकर, प्रेम में उलझकर लोग उसके झांसे में, छल कपट पाखंड के झांसे में आ जाते हैं, जैसा कि अधिकतर संसार में हो रहा है। ये जांचने का विषय है, इसे जांचना चाहिए कि कौन नम्र है, कितना कैसा सही नम्रता है, प्रेम उसका कैसा है, क्यों कर रहा है, ये भी जांचने की आवश्यकता है। क्योंकि प्रेम, निश्चल प्रेम, निर्लोभ प्रेम, वही सत्य यथार्थ प्रेम होता है। परंतु यहां सदगुरु कहते हैं कि प्रेम पाठ का चोलना पहर कबीरू नाच। गुरुआ प्रपंचियों ने लोगों से कहा कि उस भगवान को प्राप्त करने के लिए, उस ईश्वर को प्राप्त करने के लिए प्रेमा भक्ति करो। उस प्रेमा भक्ति से वो ईश्वर अवश्य जब मिलेगा। अब प्रेमा भक्ति में पढ़ने के लिए भगवान से प्रेम करो, अपना सर्वस्व उसको लुटा दो, तन मन धन सब ईश्वर के नाम से लुटा दो। कई भक्तों ने ऐसा किया, जैसा कि हम नरसी की भक्त की कहानी सुनते हैं। नरसी भक्त ने अपने करोड़ों की संपत्ति को लुटा दिया, उसके ऊपर भी प्रेम का भाव चढ़ा और उसने अपने करोड़ों की संपत्ति को संतों के साथ लुटा दिया। लुटा करके आप फकीर होकर घूमने लगा। जब उसकी बच्ची, उसकी बेटी का जब शादी आई तो उस शादी में उसको जाना था, माहिरा पहनाने के लिए जाना था, तो 1 रुपया नहीं था। उसने अपने भाइयों से कहा कि मुझे मदद करो, तो भाइयों ने यही शब्द कहा कि भाई हमने तुझे मना किया था, तेरा पास धन खूब था, उसको क्यों लुटाया। क्योंकि उसने जानबूझकर अपना कार्य नहीं किया। प्रेमा भक्ति में उलझकर, वो प्रेम के बहाव में बहकर उसने सब कुछ लुटा दिया, और अंत में वह दुख देखता हुआ, परेशान होता हुआ भिखारियों की तरह अपनी बेटी के घर गया। तब किसी सेठ को दया आई। आज भी दयावान लोग हैं, आज भी ऐसा करते हैं, उस वक्त भी ऐसा किया गया। और उसने कृष्ण के नाम से उस नरसी के पास कपड़े भेज दिए गए और कह दिया कोई पूछे तो कह देना कृष्ण ने भेजा है। और उसका मायरा उसके घर पे बेटी को जो वस्त्र आभूषण देने थे वो दे दिए गए। परंतु इन
छल कपटी वाले लोगों ने उस कहानी को इस तरीके से बनाकर रोचकता के साथ संसार में प्रसारित किया कि कृष्ण ने वो भात भरा था। ऐसा कुछ नहीं हुआ था। परंतु यही प्रेम की मिथ्या बकवास है। प्रेम को मिथ्या के साथ में लेकर छल कपट पाखंड उसमें मिलाकर उसी को प्रेमा भक्ति का नाम देकर लोगों के साथ में प्रसारित किया जाता है। ये गुरुआ प्रपंची लोग इस तरह की कई कहानियां सुना कर लोगों को भक्त कहकर लोगों को उकसाते हैं, रोचकता में उलझाते हैं और लोग उलझते हैं और अंत में आसाराम जैसे, रामपाल जैसे, राम रहीम जैसे छल कपट के महात्मा उत्पन्न होते हैं और भक्ति का मार्ग तो उन्हें नहीं प्राप्त होता, अंत में हश्र बुरा होता है। यह प्रेम का स्वरूप है। ये छल कपट पाखंड इस प्रेम में अगर है तो धोखा है, छल है। प्रेम का जो मार्ग है सत्य निश्चल प्रेम, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो, निस्वार्थ प्रेम, यह प्रेम की पराकाष्ठा है, ये ऊंचाई प्रेम की है। अब ये प्रेम किसी मूर्ति के ऊपर किया जाए, जो व्यक्ति यहाँ संसार में विद्यमान नहीं है, वर्तमान में नहीं है, उनके प्रति किया जाए, तो ये तो छल कपट पाखंड ही तो है। लेकिन इन गुरुआ लोगों ने कहा है प्रेम पाठ का चोलना, अपने प्रेमा भक्ति का पाठ अर्थात तो उस प्रेमा भक्ति का भाव पहनकर, भाव में रखकर, ईश्वर को अपना पति मानकर, अपने आप को स्त्री रूप में रखकर, एक संप्रदाय, एक ऐसी संप्रदाय है जो अयोध्या से चलती है। ईश्वर को अपना पति मानते हैं और वो भक्त बनकर स्त्री रूप में घूमते हैं, स्त्री का कपड़ा पहनते हैं, स्त्री का इनाम रखते हैं, वो सारा श्रृंगार स्त्री का करते हैं और अपने ईश्वर को पति रूप में मानकर वो टोली की टोली बनकर चलते हैं, नाचते हैं, कूदते हैं। उसमें इतना सब कुछ होता है कि जिस तरीके से स्त्रियां मासिक धर्म से होती हैं उस प्रकार का वो नाटक करते हैं और उनके बच्चे भी एक कपड़े का बच्चा बनाकर भी वो नाचती हैं कि ये बच्चा हुआ है, उसको सब खिलाते हैं, बड़ा बड़ा उत्सव मनाते हैं। इस तरीके की जो भक्ति भावना है वो स्त्रियां बनकर ईश्वर के नाम से घूमती हैं। अच्छे खासे पुरुष, पिछले सालों में कई बार एक कहानी सुनी गई थी, एक एसपी साहब थे, अपनी पत्नी से परेशान होकर नौकरी से इस्तीफा देकर उस गुट में शामिल हो गए और अपने आप को स्त्री बनाकर और वो घूम रहे थे। उनका नाम भी स्त्री का रख लिया, स्त्री बन गए, पूरा श्रृंगार कर लिया और उन स्त्रियों की टोली में बनकर, जो भक्त स्त्रियां बनते हैं उनमें बनकर वो वहाँ अपनी पत्नी से बचने के लिए ऐसा उन्होंने ढोंग किया। सत्य यथार्थ नहीं है, वहाँ मुक्ति मोक्ष नहीं है, ये केवल दिखावा, ढोंग, ये प्रेम के नाम से है। और इसी के लिए लोग, जो गुरुआ प्रपंच लोग हैं, ये कहते हैं कि ऐसा चोल ना पहन के नाचो, उस ईश्वर के लिए, उस ईश्वर को रिझाने के लिए, उसको प्राप्त करने के लिए नाचो, कूदो, गाओ, बजाओ। भगवान के मंदिर में मूर्ति के सामने भाव विभोर होकर रासलीला करो, भगवान कृष्ण के चरित्र को सुनो। भगवान कृष्ण के, उसको भगवान कहा गया कृष्ण को, और उससे कहा कि उसके चरित्र को सुनो। कितना व्यभिचारीपना ये सिखाते हैं। कृष्ण की शादी राधा के साथ कभी नहीं हुई, ये एक मनगढ़ंत कहानी है, परंतु राधे राधे कहते हैं लोग। कृष्ण की शादी रुक्मणी के साथ हुई, सत्यभामा के साथ हुई, कालिंदी के साथ हुई, 8 पटरानियां थीं, 8 विवाह उनके हुए। इसके अलावा भी उनकी 1000
और स्त्रियां थी। परंतु इन व्यभिचारियों ने, इन गुरुवा प्रपंचियों ने प्रेम की भावना को लेकर के ऐसा षड्यंत्र रच रखा है कि राधे राधे कहकर लोगों को व्यभिचारीपना सिखाते हैं। जिसके साथ शादी नहीं हुई उसी का नाम राधे राधे, रुक्मणी का नाम कृष्ण के साथ नहीं कहते। इससे अर्थ ये होता है, इसका प्रभाव ये होता है कि लोग आज भी अपनी पत्नियों को धोखा देते हैं, प्रेमिकाएं बना बनाकर उनके साथ रास लीलाएं करते हैं। ये क्या प्रभाव है? ये इन गुरुवा प्रपंचियों का प्रभाव है। वही लोग कहते हैं कि कृष्ण के गुणगान करो। उसने रास रचाया, गोपियों के साथ नाचा कूदा, उनके वस्त्र चुराए, उनको नग्न अवस्था में देखा। तो ये भाव जो है, ये प्रेम, और फिर उनसे कह दिया कि वो तो भाव विभोर हो गई थी, प्रेम, कृष्ण के प्रेम में अपने तन मन की सुध भूल गई थी। ऐसा कहकर लोगों को व्यभिचार की ओर धकेला जाता है, सत्य यथार्थ ज्ञान नहीं दिया जाता है। ऐसा ही एक प्रसंग कहा जाता है कि जब कृष्ण विदुर के घर गए थे, वो बैठे हुए थे, विदुर की पत्नी नहा रही थी, निवस्त्र थी, उनके तन पर वस्त्र नहीं था। उन्होंने आवाज लगाई, विदुर की पत्नी बिना कपड़े ही उनके सामने आ गई और उनको केले खिलाने लगी। वो केले को फेंक रही थी, छिलका उनको खिला रही थी। कहा जाता है कि वो प्रेम में इतनी मग्न थी कि अपने तन मन की सुध नहीं थी, उसके तन पर कपड़ा नहीं था, उसको वो पता नहीं था। ऐसे प्रसंग सुनाकर लोगों को व्यभिचार की तरफ बढ़ावा दिया जाता है। ऐसा प्रेम निश्चल प्रेम नहीं है, निस्वार्थ प्रेम नहीं है, इसमें कहीं ना कहीं स्वार्थ है। और इसी के लिए लोग उकसाते हैं कि प्रेम पाट का चोलना पहर कबीरू नाच। हे भक्तजनों, कबीरू, यहाँ जो कबीरू शब्द है, कबीर शब्द 3 प्रकार से 4 प्रकार से लिया जाता है। कबीर गुरु बनकर, कबीरा शिष्य बनकर, कबीरन कई सारे शिष्य, और कबीरू अर्थात भक्त बनकर। कहते हैं कि गुरुआ कहते हैं कि हे भक्त, तुम प्रेम पाठ का चोलना पहनकर उस भगवान के, ईश्वर के लिए नाचो कूदो, उनके प्रसंगों को सुनो और अपने तन मन को भुलाकर शुद्ध बुद्ध व बेसुद्ध हो जाओ। ऐसी बेसुद्ध पने में जो गुरुआ प्रपंची लोग हैं वो अपना व्यभिचारी पना को अंजाम देते हैं। और जैसा कि आजकल हम देखते फिर रहे हैं, यही बढ़ावा होता है। 5-5 साल की बच्चियों के साथ व्यभिचार होता है। स्त्रियों के साथ में कई आश्रमों में अत्याचार होते हैं। ये यही प्रसंग सुनने का आश्रय है। इससे कहीं भी ना ईश्वर की प्राप्ति है, ना मुक्ति की प्राप्ति है, ना किसी प्रकार का कोई कल्याणकारी कार्य है। एकमात्र भगवान पुरुष है और सब जीव नारी रूप हैं, ऐसा मानना मिथ्या है, बकवास है। ये जीव ना नारी है ना पुरुष है, ये देह भेद से है, देह भेद से स्त्री पुरुष है। परंतु मिथ्या कहानियां सुनाकर, रोचकता से गा कर, उनके पद बना बनाकर, कविता बना बनाकर, नाच कर गा कर, लोगों का रोचकता में उलझा कर व्यभिचार के रास्ते पर डाला जाता है। इसलिए सतगुरु कबीर कहते हैं कि हे जिज्ञासु मनुष्यों, अपना जीवन का कल्याण अगर चाहते हो तो सत्य न्याय विवेक के साथ पारकी संतों के सत्संग में जाओ। परमार्थिक कार्य को सत्य प्रेम के साथ, भाव भक्ति के साथ करने के लिए उत्सुक रहो। अपने आप को परमार्थी अर्थात परमार्थ का चोलना पहनो, अपने आप को परमार्थ के मार्ग पर लगाओ। भाव भक्ति के साथ परमार्थ का चोलना पहनो।
और तुम फिर काया वीर कहलाओ। इस काया, जो ये काया है, ये तुम्हारा शरीर है, ये तुम्हारा साधन है। क्योंकि इस देह में रहते हुए ही तुम कुछ कर सकते हो। देह बिना तुम कुछ नहीं हो। देह तुमसे है और तुम देह से हो। दोनों का एक दूसरे का, जो देह जड़ है, 5 तत्व जड़ देह, इनको ना सत जान, या में रहे या को लखे सो पारक पहचान। तुम चेतन स्वरूप जीव इस देह में रहते हो। यह देह जड़ तत्वों से बनी हुई है, परंतु ये तुम्हारा साधन है। और इस देह की साधन इंद्रियां हैं। इन इंद्रियों से, आंखों से देखो, उस चीज को देखो जो सत्य यथार्थ है। कानों से सुनो, उस सत्य को सुनो जो यथार्थ है। चमड़ी से स्पर्श उस चीज को करो जो यथार्थ है। विवेक के साथ में, वैराग के साथ धारण करके, विवेक, वैराग, बोध भाव, ये 3 गुणों को धारण करके इस संसार में अपने आप को परोपकार का चोलना पहनकर, अर्थात परोपकार में लगकर, इस देह से जितना परोपकार हो सके, सत्य यथार्थ कार्य हो सके वो करो। अपने स्वार्थ में इधर उधर मत दौड़ो। अपने आप को स्वार्थ सिद्ध करने में मत लगाए रहो। स्वार्थी कार्य, ज्यादा से ज्यादा धन कमाना, ज्यादा से ज्यादा पुत्र पैदा करना, बड़ा से बड़ा परिवार बनाना, बड़ा से बड़ा संघ बनाकर अपने साथ जोड़े रखना, और फिर उनको अपने मन मर्जी के साथ में दौड़ाना, उनके साथ उनको अपने बंधनों में बांध कर रखे रखना, उनसे ये कहना उनको अपना मजदूर बना के रखना, और उनसे ये कहना जो मैं करूँगा जो तुम करोगे। ये बंधन में बांधना नहीं। उस बंधन में तुम स्वयं बंधे हुए हो और दूसरों को भी भुला रहे हो। खुद भूले हुए हो, दूसरों को भी भुलाते हो। परोपकार कार्य। इस संसार में 2 ही प्रकार के कार्य हैं, परोपकार और स्वार्थी कार्य। स्वार्थ में बंधे रहने से तुम्हें मुक्ति नहीं मिल पाएगी। अंत समय तक बंधे रहोगे, और जब इस शरीर से प्राण छूटेंगे तो वो तुम्हारे स्वार्थी कार्य तुम्हें परेशान करेंगे, तुम्हारे मन को विचलित करेंगे, तुम बड़े कष्ट उठाओगे। क्योंकि जितने भी तुमने छल कपट पाखंड के द्वारा जो कार्य किए हैं वो तुम्हारे सामने नजर आएंगे, और ऐसी स्थिति में तुम बेचैन हो जाओगे, व्याकुल हो जाओगे। शांतिपूर्वक तुम उस अंतिम श्वास को भी नहीं त्याग पाओगे। इसलिए जितने परोपकार कार्य करोगे वह परोपकार कार्य तुम्हें संतुष्टि देंगे, संतोष देंगे। और जब तुम इस देह को छोड़कर जाओगे, जब तुम बड़े खुश प्रसन्न होकर मुस्कुराते हुए जाओगे, तुम्हारे लिए दुनिया रोएगी कि ये व्यक्ति जा रहा है, हमारे लिए अभी और जीता तो बहुत अच्छा होता। यह परमार्थ का प्रकार है। स्वार्थी कार्य में तुम्हें लोग गाली देंगे, तुम्हें अंत समय में तुम्हें दुत्कारेंगे, कहेंगे जहाँ के जहाँ मर जाए तो अच्छा है। परंतु परमार्थ कार्य जब करोगे तो लोग तुम्हें प्रणाम करने के लिए इकट्ठे होंगे, और तुम प्रसन्न होकर इस संसार से विदा हो जाओगे। तुम्हारे देह में, तुम्हारे शरीर में किसी प्रकार का कोई संकोच, किसी प्रकार का कष्ट नहीं होगा। परंतु ये सब परोपकारी कार्य से होगा। सदगुरु कबीर ने कहा है कि कबीरा जब हम पैदा हुए, जगत हंसा हम रोए, ऐसी करनी कर चलो तो हम हंसे जग रोए। ये कार्य परोपकार के द्वारा ही संभव है कि हम जाते समय हंसते रहें और दुनिया हमारे लिए रोती रहे। ये परोपकार की स्थिति है। बहुत वैराग पारक के द्वारा, विवेक के द्वारा अपने आप को इस जगह पर स्थित करो जहां स्वार्थ का कोई नामो निशान ना हो। संसार के किसी भी प्रकार का कोई कार्य करो, वो निस्वार्थ होकर करो, जिसमें किसी प्रकार का स्वार्थ न हो। ये धन से नहीं जुड़ा हुआ है। धन कमाना कोई बुरी बात नहीं है। धन कमाकर तुम तुम्हारे परिवार का पालन पोषण करो। कुछ बच जाए तो कहीं भूखे को खाना खिलाओ, प्यासे को पानी पिलाओ। जिस तरीके से तुम्हारी बन जाए सहायता, वह सहायता करो।
इसी से तुम्हारा कल्याण है, इसके अलावा कुछ नहीं।